स्टूडेंट्स, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। सो आज हम मीनिंग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का। कई स्टूडेंट्स को क्या है, ये कॉमर्स में जो है स्टैटिस्टिक्स बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है कि स्टैट्स बहुत मुश्किल है, बट ये एक्चुअली मुश्किल नहीं है। सो हम इसको इजी वे में करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर एंड टेबल्स एंड ग्राफ्स। सो आज हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन में से जो गुजरते हैं, उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन में क्या पाया जाता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं, कुछ टेबल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो इनको ही स्टैट्स में यूज़ किया जाता है, न्यूमेरिकल फिगर्स को, टेबल्स को, ग्राफ्स को। सो और क्या आएगा स्टैट्स में, प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी के अगर हम प्रॉफिट्स देखते हैं, वो कौन सी फिगर में होते हैं, न्यूमेरिकल फिगर में होते हैं। तो प्रॉफिट्स कंपनी के हम क्या करते हैं, वो कंपेरेबल होते हैं, हम उनको एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, तो ये भी स्टैट्स में आते हैं। टेम्परेचर्स ऑफ सिटीज़, अगर सिटी का हमने किसी सिटीज़ का टेम्परेचर को कंपैरिजन करना है कि उसका आज इतना था, मोहाली का इतना है, लुधियाना का इतना है, तो ये कंपैरिजन भी हो रहा है, एनालाइज भी हो रहा है। तो टेम्परेचर को भी हम स्टैट्स में देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर्स इन वेरियस सेक्टर ऑफ अ 5 ईयर प्लान, जैसे हमने सुना होगा कि 5 ईयर प्लान कोई हमारी गवर्नमेंट जो चलाती है, उसमें एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, डिफरेंट सेक्टर में कितने डिफरेंट सेक्टर है जो वहाँ पे हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है हमारी गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। पोलिंग रिजल्ट, जैसे आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो हैं वोट्स डलती हैं, उसका रिजल्ट होता है जब पोलिंग रिजल्ट, वो भी स्टैट्स के अंडर ही उसको काउंट किया जाता है। तो स्टैट्स में जो क्या है, ये सारी नंबरिंग जो होती है, वो फिगर्स उसको कंपेयर किया जाता है। हेयर एनालिसिस ऑफ फिगर नंबर्स फॉर फोरकास्टिंग और ड्राइंग इंटरफेरेंसेस, जैसे मैंने सेम आपको बताया है कि इसमें जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। सो इट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलेंगे, आंकड़े, जो आंकड़े के रूप में होते हैं, और इसमें स्टडी की जाता है, नंबर को स्टडी किया जाता है। अब अगर देखा जाए ये ड्रिफ्ट कहाँ से हुआ है वर्ड, ये लतीन वर्ड से भी हुआ है, इटालियन वर्ड से भी हुआ है, जर्मन से भी हुआ है। लतीन वर्ड में इसको बोला जाता है स्टेटस, इटालियन वर्ड में इसको बोला जाता है स्टैटो, और जर्मन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये तीनों में है जो इसको यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, बट मीनिंग सेम ही है इसका। अगर मैं बोलूँ कि जो पहले क्या करते थे, जब हमारे इंडिया में पहले इसकी हिस्ट्री थी, जो इसको पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता था, स्टैट्स को पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता था। पॉलिटिकल साइंस कैसे बोलते थे, जो पहले के जैसे हमारी वोटिंग सिस्टम होती थी, उसमें एज को देखा जाता था कि फाइंड करो किस किस एज के हमारे यहाँ पे बंदे रह रहे हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितनी मेल्स हैं। ठीक है, जेंडर को देखा जाता था। तो इस कंपैरिजन को करने के लिए भी स्टैट्स का यूज़ किया जाता था, इसलिए इसको पॉलिटिकल साइंस से भी जोड़ा जाता था। बट अभी एक डिफरेंट एस्पेक्ट बन चुका है, ये बहुत ब्रॉड हो चुका है, स्टैटिस्टिक अपने आप में ही बहुत बड़ा बन चुका है। So now statistics is the discipline that concern the collection, organization, analysis, interpretation और presentation of data। तो इसके जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इंडिया में वोट डलती है, ठीक है, डिफरेंट जो है डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग सिस्टम होता है, तो सबसे पहले कलेक्शन की जाती है कि किस पर्सन ने किस किस को वोट डालनी है, तो वो डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उस डाटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। एनालिसिस, तो डाटे को बाद में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है, डिफरेंट में देखा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ए है पार्टी, एक बी है, एक सी है। सो इनकी देखी जाती है, इनको एनालाइज किया जाता है कि ए को कितने वोट्स गए हैं, बी को कितने गए हैं, सी को कितने गए हैं। ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल ए को चले गए हैं 100 वोट, बी को चले गए 80 वोट, सी को चले गए हैं 70 वोट्स। तो इस तरह से क्या है, कंपेरिजन किया जाता है, डाटा को एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट किया जाता है। फिर बाद में प्रेजेंटेशन की जाती है, फिर जो रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पार्टी है जो उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, तो इसको अब ये रिजल्ट आया फाइनल। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, इसको प्रेजेंट किया जाता है लोगों के आगे दिखाने के लिए कि देखिए ये टीम है जो हमारी सरकार इसकी बनी है, ए टीम की बनी है। सो प्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट वे में, जैसे कि कुछ बैनर्स लग जाते हैं, पोस्टर लग जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि टीवी पे हमें दिख जाता है पोलिंग का रिजल्ट। तो इस तरह से डाटा को पब्लिक के आगे प्रेजेंट कर दिया जाता है। सो हैंस स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड
क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस होगा, जैसे कि जिसमें वेरिएबल्स होंगे दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, ठीक है, लाइक हाइट और एज। सो इसमें हमेशा क्वांटिटेटिव जो है एस्पेक्ट को देखा जाएगा, जैसे कि नंबर्स हो, हाइट हो, एज हो। इसमें क्वालिटेटिव डाटा नॉट अलाउड, ठीक है। क्वालिटेटिव जैसे वो कितना ऑनेस्ट है, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, ये क्वालिटीज़ होगी पर्सन की, ये क्वालिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा है जो उसको कंसीडर किया जाता है। ओके, सो ये हमारा आज का चैप्टर है जो स्टैट्स के बारे में है। इसका नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आपको जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।